तो मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी लगता है कि इसके नंबर तो ज्यादा आ गए, इसके नंबर तो कम आ गए, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे से गलत हो जा रहा है, इन सब चीजों को दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा बस होता है अपने आप पे ध्यान देने से और अपने आप में ये पता करने से कि हमें क्या नहीं आता है। कई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको ये पता होता है कि हमको ये भी आता है, ये भी आता है, उनको क्या नहीं आता वही नहीं पता। तो आप बस अपनी कमियों पे काम करिए और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सारे कमियों पे काम करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। बस आपका जो टॉपिक वीक है और कोई भी चीज करने में समय लगता है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं, सर ये लेक्चर तो 2 घंटे का है, लेंथी हो जाएगा सर, इतना टाइम कहां है। अच्छा, कहां के मिनिस्टर हो रहे हो तुम भाई? टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 24 घंटे टाइम होता है, 24 आवर टाइम होता है। 24 घंटे में अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल बना के लेक्चर को पूरा कर पा रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो, उसमें तुम्हारी गलती है। मैं जानता हूं पढ़ाई बहुत करना मुश्किल है, टेक्निकली प्रॉब्लम भी आता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ही करना है ये चीज। सर कैसे करेंगे? इंटेंशन से। जिस दिन तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है ना, जिस दिन तुम्हारा प्रायोरिटी सेट है ना कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही घूमेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। करने से होता है। अगर पढ़ाने में भी मेरे लैगिंग आ जाए तो मैं तुमसे पूछूंगा, बेटा पढ़ाने में लैगिंग आ रहा है, बताओ कैसे शेड्यूल फॉलो करूंगा? पढ़ाना है तो पढ़ाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो पत्थर मार के जाओगे। उसी तरीके से ये सोचो कि तुमने भी तो जिम्मेदारी ली है और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनको तुमसे बस इतना ही उम्मीद है कि वो समाज में जाके, सोसाइटी में जाके ये कह सकते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है। उनको ही पता है कि तू डॉक्टर बन जाएगा, तुमसे कोई लेना देना नहीं रखेगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पर्सनली मतलब वो पता है तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए भाई। तू जब तक डॉक्टर बनेगा और जब तक कमाएगा, उनकी उम्र हो चुकी होगी, जीवन खत्म है उनका, तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं उनका। हाँ, वो भी सेल्फिश है और वो सिर्फ इस बात को लेकर सेल्फिश है कि उनको एक बार कहना है, बस किसी के सामने खड़े होकर बस ये कहना है कि मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा, बस इतना ही कहना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठाई है और अगर इसको पूरा नहीं कर पाते तो धिक्कार है तुमको। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, जिम्मेदारी उठाइए तुम्हारी। अगर इसको नहीं पूरा कर पाओगे तो बताओ क्या गलत है या नहीं? तो प्रायोरिटी सेट करो। सर लंबे समय तक मन नहीं लगता पढ़ने में, तो भाई लंबे समय तक अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मतलब तुम्हारा प्रायोरिटी वो है ही नहीं। मेरा तो मन हटाना पड़ता है। या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने में ही मजा आ रहा है, दिमाग कैसे थकता है जब आप एफर्ट्स लगाओगे। एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना करे पड़े वैसा पढ़ाई करो। और ये कैसे हो सकता है कि सर बिना एफर्ट्स के हम पढ़ ले? ये बिल्कुल हो सकता है अगर तुम्हें ये पता हो कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, मुझे किस काम को करना है और क्यों करना है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा ना कि ये सारे जो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन, इन सबसे ऊपर है ये काम। और दूसरी बात, XYZ, तुम्हारी उम्र कम नहीं, तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कैसे n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन सर? तुम्हें ही पता है कैसे हैं। XYZ अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं इस उम्र में आके, वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे उम्र का दोष है। लेकिन मेरा एक बात समझो बेटा, डॉक्टर बनने का काम तुम अभी कर रहे हो, एक बार नीट क्वालिफाई हो जाए ना तो कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में फेल हो जाना, कोई नहीं कुछ बोलेगा तुमसे। लेकिन नीट क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो सब पत्थर मारेंगे। मैं तो खुद कहता हूं कि अभी जान लगा के पढ़ ले 6 महीने। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी जान लगा के पढ़ लो 6 महीने अभी। उसके बाद कॉलेज में जाके तुम मत पढ़ना, तो कॉलेज में जाके बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ना। और तुम्हारे जीवन में अभी जितने भी XYZ टाइप के डिस्ट्रैक्शन है ना, वो सब पूरा करना। दुनिया में जितने भी काम बने सब करने के लिए बने। हाँ, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं यहाँ पे, दुनिया में जितने भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, सब वैलिड है, सब भगवान ने बनाया, सब नेचुरल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज नेचुरल। अगर तुम अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाते हो ना, तो बेकार जिंदगी है तेरा, बेकार जिंदगी। तुम्हारे मन में जो भी XYZ काम आ रहा है, सब करने के लिए बने यार, सब करने के लिए बना है, सब कुछ। लेकिन उसको करने का एक सही समय आता है। अगर तुम अभी XYZ काम कर लेते हो, कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे, यही सी गलियों में भटकते रह जाओ। लेकिन एक बार तुम नीट क्वालिफाई होके कॉलेज में जाते हो
और फिर जब XYZ काम करते हो, किसी दिन पकड़े भी जाते हो, तो घर वाले कूटेंगे नहीं, कहेंगे अपना ही बच्चा है, गलती हो गई। समझना इस बात को, अपना ही बच्चा है, गलती हो गई। लेकिन अगर तुम अभी करोगे ना और घर वालों को पता चल गया तो बहुत भयंकर मारेंगे। समझ रहे हो? देखो इस सिचुएशन का फर्क है बस। यहां पे अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तुम्हारी गलती है, तो तुमने किया नहीं, तुमसे हो गया, बच्चे हो तुम, घर वाले सपोर्ट करेंगे, अपना ही बेटा है, हो गया, क्योंकि तुम मेडिकल कॉलेज में। और मैं तो कहता हूं, और मैं अपनी बात बताता हूं, कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 4 में से 3 पेपर में फेल हो गया था। तुम कहोगे सर आपने स्कूल पढ़ा नहीं, कॉलेज में जाके फेल हो रहे हो, तो जीवन में किया क्या है? वही सब कुछ किया है, सारे काम किया है, लेकिन बस इतना ध्यान रखा है सही समय पे सही काम। ये याद रखना, तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है बेटा, ये सब कुछ नेचुरल है, सब करने का है, लेकिन सही समय आने पर। अभी दुनिया को भुला दो, सेल्फिश बन जाओ, माँ बाप से नाता तोड़ लो, घर वालों का फोन उठाना बंद कर दो, बस उनसे पैसे का हिसाब रखना कि इतने पैसे चाहिए महीने में, इतने खर्च है यहाँ पे, ये पैसे मंगाओ, बाकी कोई मतलब नहीं है किसकी शादी हो रही है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसकी तबीयत खराब है, एकदम छोड़ दो दुनिया। ऐसे ही का काम, ऐसे ही इतिहास बनता है। और तुम डॉक्टर बन जाओ, ये तुम्हारे लिए इतिहास से कम है क्या? कितने डॉक्टर है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में? मैं उस लोगों की बात कर रहा हूं जो सच में बहुत छोटे से शहर से संघर्ष करते हुए यहां तक आना चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए इतिहास है, और इतिहास बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एकदम जान लगा दो और बाकी सब चीजों को छोड़ दो। बस 6 महीने की बात है, गुजर जाएगा। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही जितने लोगों को तुमने छोड़ा था, अवॉइड किया था, नहीं भाग के पीछे आएंगे, ये भाग के पीछे आएंगे, और तब अपने जीवन में तुम मजे करना। मैं देखता हूँ यहाँ पे, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे फेसबुक पे फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक जानते ही नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से, इंस्टाग्राम फेसबुक जानते ही नहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम जानते ही नहीं, लेकिन जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है और जो फोटो डालने वाले का नहीं होता है, अब वो अचानक से पाई का फेस डिफरेंस आता है। जो फोटो डाल रहे थे उनका फोटो डालना बंद हो जाता है, और जो फेसबुक का नाम नहीं जानता था, एक बार सेलेक्ट होने के बाद रोज फोटो डाल रहा है और रोज टैग कर देता है मुझे। मैं परेशान हो गया हूं। यही होता है भाई, उस जितना शरीर था आज उतना भयंकर उदंड हो गया वो। तो ये तो होना है। तो कसम खा ले कि नीट मेडिकल कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर फेल होना है, और जितने दुनिया के XYZ काम है सब कर लेने, जा लिमिट में रहते हुए सब कर लेने, लेकिन एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए, बस मैं ये चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं? तो बस यही समय है, पूरी तरीके से जान लगा के एकदम कुत्ते की तरह पढ़ो। कुत्ता 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 समझता है, कहीं भी पड़ा रहता है एकदम, उसका मतलब जीवन अस्त व्यस्त है, मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसी चीज को करता रहता है। तो तुम एकदम इंसान हो ही ना, पागल हो जाओ तुम, एकदम पागल की तरह, कुत्ते की तरह लग के पढ़ते रहो, बस लगातार पढ़ते रहो, कोई थकने उकने का काम नहीं। बस ये है कि तुम एक बार उसमें लग जाओगे ना, और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मजा आने लगेगा ना, तो बस वो करते जाओ। और बस अभी से नीट तक लगातार 14 घंटे पढ़ो, और तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं घुसना चाहिए, इतना ध्यान। अगर कुछ भी घुसा तो कर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा 6 महीने तक कुछ भी नहीं घुसना चाहिए। यस, डेडिकेशन लेवल से बस 6 महीने पढ़ लो ना यार, उसके बाद वही करना जो तेरा दिल चाहता है। और मैं भी जानता हूं तेरा दिल क्या चाहता है। हमने भी कॉलेज में जाके वही किए हैं, ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके बहुत शरीफ रह गए। कॉलेज में जाने के बाद, अभी नहीं, सही समय पे सही काम करो और जान लगा दो। चलो इधर